गुड इवनिंग हिमाचल। चौपाल और नेरवा में इन दिनों ब्लैकआउट का सिलसिला लगातार जारी है। इस हफ्ते के अभी 5 ही दिन बीते हैं और इनमें 3 दिन यहां की बत्ती गुल रही। विभाग एक तरफ बिजली की बहाली करता है तो दूसरी तरफ रात को फिर से क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है। पीडब्ल्यूडी द्वारा खिड़की से देहा तक सड़क चौड़ा करने के लिए की गई खुदाई इस समस्या का कारण है। खुदाई में विभाग ने सैकड़ों पेड़ों की जड़ें खोद डाली हैं। अब जरा सी बारिश होने पर सड़क की हालत खराब हो जाती है। जोगिंद्रनगर के ढेलू पंचायत के गदियाड़ा गांव के बाशिंदे डर के साए में अपनी रातें रिश्तेदारों के घरों में गुजार रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी ने जब मौके पर जाकर लोगों से जानकारी प्राप्त की तो सुंदर सिंह, मीरा देवी, ज्ञानचंद ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मां बंडेरी वाली पहाड़ी दरक रही है और बड़ी बड़ी चट्टानें उनके घरों के पार आ पहुंचती हैं। मौके पर गाँव वालों ने चट्टानें भी दिखाई। हालांकि चट्टानें गाँव के घरों के साथ ही गिरी है, पर गाँव वासी डरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत प्रधान, वार्ड मेंबर व राजस्व विभाग को इसकी जानकारी समय रहते दे दी गई है, परंतु किसी ने भी मौका करने की जहमत नहीं उठाई। ढेलू पंचायत के गदियाड़ा के सुंदर सिंह ने जानकारी दी कि बारिश हो तो वे अपने भतीजे के घर में चले जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और रोजाना 3 परिवारों के 15 लोग उनके भतीजे के घर में रात गुजारते हैं। मीरा देवी ने मांग की है कि वहां साइलेंसर स्थापित किया जाए ताकि समय रहते वे चौकन्ने हो जाएं और अन्यथा बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहेगी। गांव गदियाड़ा ढेलू पंचायत से बोल रहे हैं। हमारे घर के पास पहाड़ी दरक रही है, जिससे हम 3 परिवारों को खतरा है और हम रात को दूसरों के घर पर सोने के लिए जाना पड़ता है। अगर दिन में बारिश हो तब भी हमें जाना पड़ता है। हमने मेंबर, प्रधान, पटवारी सभी को कॉल किया था, परंतु उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। ना ही वे आए, ना ही उन्होंने आगे कोई कार्रवाई की। हम प्रशासन से यह चाहते हैं कि यहाँ क्रेट लगाए जाएं या कोट्रोपी की तरह साइलेंसर लगाए जाएं, जिससे कि उसकी आवाज़ से हम सतर्क हो जाएं। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेईई और नीट परीक्षा के मुद्दे को लेकर एक रोष रैली निकाली। उन्होंने डीसी कुल्लू के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को भी एक ज्ञापन भेजा है। मनाली ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हरिचंद शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना काल में जो जेईई मेन व नीट की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है वह सही नहीं है। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश के हजारों छात्रों को ये परीक्षाएं बाहरी राज्यों में देनी पड़ती हैं और इन दिनों छात्र अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार इन परीक्षाओं का आयोजन करती है तो छात्रों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। इसके लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वह इन परीक्षाओं को कुछ समय के लिए टाल दे। भारत सरकार द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है उसका जिला कांग्रेस कमेटी पूर्ण रूप से विरोध करती है। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जेईई और नीट की जो परीक्षाएं सरकार द्वारा आयोजित की जा रही है इस कोरोना काल में, मैं समझता हूं कि आज के दिन में कोरोना चरम सीमा पर है और 60 से 70,000 केसेस जो है डेली कोरोना के आ रहे हैं। हमारे जो देश का भविष्य है, हमारे छात्र, उनके स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, और वहीं चाहे असम की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो, बाहर की स्थिति भी भयावह बनी हुई है। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन परीक्षाओं को छात्रों के हित में ध्यान देते हुए रद्द करना अति आवश्यक है। सरकार इसे जल्दी से जल्दी जो है परीक्षाएं रद्द करवाए। धन्यवाद।
हिमाचल में वर्ष 2030 तक वन क्षेत्रफल को 30% तक बढ़ाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इस समय यह आंकड़ा 27.7% है, जबकि इसकी बढ़ोतरी के मद्देनजर सभी जिलों को प्लांटेशन के लिए टारगेट फिक्स किए गए हैं। इसके तहत प्रतिवर्ष जिलों में निर्धारित किए गए हेक्टेयर एरिया में प्लांटेशन का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में हर वर्ष 12,000 हेक्टेयर एरिया में पौधारोपण किया जाएगा। यह जानकारी बिलासपुर वृत्त के मुख्य अरण्यपाल RS पटियाल ने दी। उन्होंने बताया कि बिलासपुर वन वृत्त में 493 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से अभी तक 411 हेक्टेयर तक का टारगेट पूरा कर लिया गया है। 2,43,260 पौधे लगने हैं, जिनमें से 2,07,084 पौधे लगाए जा चुके हैं। पता है कि हिमाचल प्रदेश का इस वक्त जो फॉरेस्ट एरिया है वो 27.7 है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है कि सन 2030 तक इसको 30% करना है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए लगभग हमें हर साल 12,000 हेक्टेयर पे प्लांटेशन करनी होगी। तो इस साल जितने भी हमारे सर्कल्स हैं, डिविजन्स हैं, वहाँ इस बार जो टारगेट दिया गया है वो बढ़ा चढ़ा के दिया गया है, और ताकि उस टारगेट को हम जो स्टेट लेवल पे फिक्स किया है उसको अचीव कर पाएँ। तो जहाँ तक बिलासपुर वृत्त की बात है, तो बिलासपुर वृत्त के लिए 493 हेक्टेयर का टारगेट दिया गया है, जिसमें से 24/8 तक हमने 411 हेक्टेयर अचीव कर लिया है, और 2,43,260 पौधों लगने हैं, उसमें से 2,07,084 हम लगा चुके हैं। इसमें से मैक्सिमम जो हमारी प्लांटेशन है वो टॉल प्लांट्स लगा रहे हैं, ताकि उनका सर्वाइवल % अच्छा हो और जल्दी से जल्दी एरिया जो हो इस्टेब्लिश हो जाए। ज़्यादातर हमारा जो फोकस रहता है वो ब्रॉड लीव्ड के ऊपर रहता है, जिसमें आंवला, भेड़ा, हरड़, खैर, जामुन, शीशम, अर्जुन, इस टाइप की हम प्रजातियाँ उससे मिल जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर SSB में तैनात कंपनी कमांडर विश्वजीत शर्मा की मौत के बाद शुक्रवार तड़के उनका शव नादौन पहुंचाया गया। शव के पहुंचते ही उनके घर सहित पूरे शहर में माहौल गमगीन हो गया। इसके बाद सभी अंतिम रस्में निभाने के उपरांत पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सपड़ी से आई SSB की टीम तथा नादौन पुलिस के जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। जिला शिमला के खंड मतियाना की पंचायत धारकंदरों के डलार गांव में वीरवार शाम को बरसात कहर बनकर बरसी और सेब, मटर, गोभी सहित मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले गई। स्थानीय निवासी रामलाल शर्मा ने बताया कि मतियाना बड़ा गांव रोड में लहासा गिरने से सड़क का सारा पानी उनके बागीचे में चला गया, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ है। रामलाल शर्मा ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनको हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान किया जाए। उधर SDM ठियोग सौरभ जस्सल ने कहा कि संबंधित अधिकारी को नुकसान के आकलन की रिपोर्ट जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं।